प्रश्न ये आता है कि जिंदा रहते हुए हम समस्त ब्रह्मांडों की यात्रा कर सकते हैं क्या? ऐसा संभव है क्या? तो निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं कि इस धरा पर रहते हुए ही हम समस्त ब्रह्मांडों की यात्रा कर सकते हैं और ऐसे ही संभव है। मरणोपरांत यात्रा करना संभव नहीं है। इस बात को मैं स्पष्ट रूप से बता देता हूं। जिन्होंने ब्रह्मांडों की रचनाओं के बारे में वर्णन किया है वो वही व्यक्ति है जो जीते जी सफर किया है। जिन्होंने जीते जी ही व्यक्ति सारे ब्रह्मांडों की खबर लेकर के विवरण बता सकता है जो हमारे कई ग्रंथों में आप पढ़ते हैं। मरणोपरांत आत्मा कहीं भी कहीं का विवरण नहीं बता सकती है। देखिए, हमारे शरीर के अंदर 6 शरीर हैं जिससे हम बिल्कुल से बेखबर होते हैं, बिल्कुल से अनभिज्ञ, हमें पता ही नहीं। कोई आदमी जागृत में बैठा है तो कहीं खो जाता है, उसे कोई खबर नहीं होती है कि मैं कहाँ बैठा हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो ये है कारण शरीर। इसमें ब्रह्मांडों की यात्रा भी होती है, तो आने वाली घटना का हमें पता भी चल जाता है। इससे भी हम बहुत दूर, यानी बहुत दूर तक निकल जाते हैं और लंबी यात्राएं कर डालते हैं। अब मैं बात करूं, जैसे मनोवैज्ञानिकों ने माना है कि छठी इंद्री भी होती है जिसमें हमें पूर्वाभास होता है, हमें अपनी या आने वाली घटनाओं के बारे में पता चल जाता है। हादसे से पहले हमें ये चेतावनी मिल जाती है कि आपके साथ ऐसी घटना होने वाली है। यह इंद्री सभी के पास है, किसी एक की नहीं। तो वैज्ञानिकों ने भी इस चीज पे खोज की है और वो कर रहे हैं। उसके बाद एक और होता है महाकारण शरीर। यह बड़ा अद्भुत है। वैज्ञानिक इन शरीरों तक नहीं पहुंच पाए हैं, अभी तक उनकी खोज जारी है। 6 शरीरों में मूल सूरत होती है, बिना सूरत का नहीं, यानी सूरत के संपूर्ण क्षेत्र है। इन 6 शरीरों में सूरत पाई जाती है। आत्मा में अपने गंतव्य तक पहुंचने में पूर्ण ताकत या पूर्ण क्षमता होती है। इसमें किसी भी बल की, इसमें किसी भी तरह की क्षति नहीं होती, यानी पूर्ण बलशाली होती, यानी ये स्वयं में सक्षम होती है और इनका बल कभी कम भी नहीं होता है। तो महाकारण सबको नहीं मिलता है, ये निश्चित है। यह योगियों को सिर्फ मिलता है। सबकी वृत्ति या सबकी सूरत यहां तक नहीं पहुंच पाती। इसकी गति भी बड़ी अजीब है। जो दृष्टि की गति है ना, इससे भी तेज चलती है। जो प्रकाश की गति है ना, इससे भी तेज इसकी गति होती है। जैसे दूध में घी है ना, घी से बड़े काम करते हैं, पूड़ी तलने का काम करते, कुछ और बना लेते हैं, पर दूध से पूड़ी कभी नहीं सेकी जा सकती है। इसी तरह से देह के बड़े काम आते हैं। ये शरीर जो है, इसके बहुत काम है, ये बड़े काम आती है। इसमें बैठ करके त्रिकाल की समस्त घटनाओं को देखा जा सकता है। इसी की प्राप्ति के बाद संजय ने महाभारत में धृतराष्ट्र को युद्ध का पूरा हाल सुनाया था। इसमें कई लोगों की यात्रा, यानी कई लोगों की यात्रा होती है। फिर एक है ज्ञानदेही। इसे प्राप्त करने के बाद विराट स्वरूप हो जाता है।
कहते हैं कि अहं ब्रह्मास्मि, यानी मुझे लगता है कि मैं बहुत बड़ी ताकत बन गया हूं, या मैं बहुत बड़ी ताकत हूं, या मुझ में बहुत बड़ी ताकत आ गई है। सृजन कर सकते हैं जब भी चाहे, दृष्टि विस्तारित कर सकते हैं। आप वृष्टि भी कर सकते हैं, यानी वर्षा भी कर सकते हैं। आपके अंदर इतनी क्षमता आ जाती है, इतनी ताकत आ जाती है कि आप चाहे तो सर्दी को गर्मी में बदल दें और गर्मी को सर्दी में बदल दें। इसमें बड़ी शक्ति और पावर आ जाता है। फिर जो छठा शरीर है, यह विज्ञान शरीर है, यह दुर्लभ है, यह सबको नहीं मिलता है। ये केवल और केवल महायोगियों को, महायोगेश्वरों को ही प्राप्त होता है, और किसी को प्राप्त नहीं हो पाता है। संत तो इससे भी आगे जाते हैं। ये बहुत गूढ़ रहस्य की बातें हैं जो सामान्यता आपके समझ में नहीं आती हैं। आपको तो शायद एक रोचक लगेगा, लेकिन जो इन मार्गों पे होता है, इसका आभास, इसका एहसास, इसका जो आनंद है, वो अद्भुत है, जिसे आज तक किसी ने शब्दों में विवरण नहीं कर पाया है, और वास्तव में होता भी नहीं है, क्योंकि ये वाणी के परे का आनंद है। इसे इस जड़ वाणी से प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। छठा जो विज्ञान शरीर है, वो कान के बिना सुनता है, आंखों के बिना देखता है। वहां की मैं महिमा बता रहा हूं आपको। ये महाप्रज्ञ अवस्था है, यह इतनी विराट अवस्था है कि कहते नहीं बनती है, इसका विवरण नहीं किया जा सकता। कैसे मैं बताऊं, नहीं बताया जा सकता। इसी से निकलने के बाद मैं और बता रहा हूं आपको, ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां मन बुद्धि का कोई अभ्यास रहता ही नहीं है, कुछ भी नहीं रहता, जहां इच्छा भी मर जाती है। यह बहुत ही निराला शरीर है। तो संतों की बात इससे भी आगे है, उन्होंने इसके आगे का और वर्णन है। अगर मैं आगे की बात करूं तो इससे भी और अद्भुत नजारा मिलता है। देखिए, ये बात तो सभी धर्म मानते हैं, या सभी अनुयायी मानते हैं कि मरने के बाद कोई ऐसी चीज रह जाती है जो सुख और दुख भोगने के लिए चली जाती है, यानी मरणोपरांत भी कुछ न कुछ रहता है। यह सर्वत्र स्वीकार है कि अब सवाल उठता है कि पार्थिव शरीर का नाश होता है तो फिर कुछ तो बचता है ना। जो आभास रहता है ना, वही हमारी मूल सूरत है, यानी एक मूल अवस्था है। यह चाहे नींद में जाओ तो भी रहती है, और चाहे सुसुप्ति में जाओ तो भी रहती है। आप चाहे सतलोक में जाए तो भी रहती है। अगर ये मूल अवस्था नहीं होती तो मूल सूरत भी नहीं होती। तो हम सतलोक में जाकर कैसे बताते हैं कि एक सतलोक भी है, वहां ऐसे ऐसी आकृतियां भी हैं, वहां परम पुरुष भी है। इसका मतलब है कि कुछ बाकी रह जाता है। जैसे दूध का मूल रूप होता है, वो खत्म नहीं होता है। वो चाहे मिठाई में, दही में, कहीं भी, किसी भी रूप में, पनीर में, कहीं भी आप डालो, लेकिन परंतु दूध का मूल रूप रहता है, वो नहीं मिटता है। ऐसे ही हमारी जो सूरत है, जो हमारी मूल सूरत है, वो कभी खत्म नहीं होती। चाहे कुछ भी हो जाए, वो नहीं खत्म होती। यह मूल सूरत वास्तव में हमारी आत्मा ही है, आत्मा
का स्वरूप ही है। हालांकि इसमें मन का मिलाव हो गया है, इसमें मन मिला हुआ है। तो ऐसे मान लो जैसे पानी खटाई में डालो तो खट्टा हुआ, पर मूल स्वाद तो खत्म नहीं होता है। ऐसे ही आत्मा है, इसका भाव कभी खत्म नहीं होता। यानी ये हमारी जो सूरत है ये कभी खत्म नहीं होती है। तो एक महात्मा जो होता है वो सब में मूल सूरत को ही देखता है। यह मूल सूरत सभी जीवों में समान होती है। यही परम पुरुष का कण है, यही उसका अंश है जो सबके अंदर में व्याप्त होता है। सबके अंदर में छठा जो शरीर भी है वो निराला है। सभी शरीरों का स्वभाव यहीं से होता है, तासीर भी यही है। इसीलिए सूरत का ही तो संसार में समस्त खेल है। इस सूरत के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। गुरुदेव दयालु।